श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 22। कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी से अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं यथा दीपक, फल, सुपारी, कोपलों तथा सुगंधित मालाओं और अघोरों के द्वारा उनकी पूजा करती। प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती। एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। एक दिन वे नदी के तट पर आईं और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही हैं। अतएव वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम्ब वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे लड़कियों, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतएव हे शीर्ण कटी वाली बालाओं, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने तथा
परस्पर परिहास करने लगी, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी परिहास से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक ढंसी रहकर कांपने लगी। अतः वे उनसे इस तरह बोली। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और व्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो। कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। हम ठंडे जल में कांप रही हैं। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और तुम यदि हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगी, मान जाओ। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूं उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहां आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल से बाहर निकली। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विह्वल हैं, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकती हो। इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपहास किया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रियतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थी। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, अतएव वे उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली ही नहीं। वे लजाती हुई उन्हीं पर
टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रही। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, हे साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूं और यह अवश्य ही खरा उतरेगा। जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह की धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। हे बालाओ, जाओ, अब व्रज लौट जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से व्रजग्राम वापस आईं। कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से गिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गौवें चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीधामा, सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ तथा वरुथप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है। वे हवा, वर्षा, धूप तथा पाले को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। जरा देखो कि ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। ये वृक्ष अपनी पत्तियों, फूलों तथा फलों से, अपनी छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से तथा अपनी सुगंध, रस, राख, लुगदी और नए नए कल्लों से मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करते हैं। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए, जिनकी शाखाएं कोपलों, फलों, फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। ग्वालों ने गौवों को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया। तत्पश्चात हे राजन, सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मुक्त ढंग से चराने लगे।
किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीर हरण नामक 22वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।